अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ का 10वां हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इमेज मैनिपुलेशन क्लास को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इमेज मैनिपुलेशन क्लास को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में जैसे कि हम इमेज मैनिपुलेशन क्लास को डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आपको फाइल अपलोडिंग का पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जो पार्ट 9 है वो मस्ट देखें, जिसमें मैंने तरीका बताया कि कैसे आप अपलोड क्लास को यूज़ करते हुए इमेजेस या फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे और फिर उनको यूज डिस्प्ले कर सकते हैं अपने व्यू में। तो उस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिएगा कि ये उसी का एक किस्म का कंटिन्यूस पार्ट है। तो इमेज मैनिपुलेशन क्लास बेसिकली करती क्या है कि उसके ज़रिए बल्कि बेहतर है मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा दूं। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाएंगे और यहाँ से इमेज मैनिपुलेशन लाइब्रेरी होगी, क्लास होगी, वैसे इसको लाइब्रेरी कहा जाता है। तो कोड इग्नाइटर्स इमेज मैनिपुलेशन क्लास लेट्स यू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस: इमेज रीसाइजिंग, थंबनेल क्रिएशन, इमेज क्रॉपिंग, इमेज रोटेटिंग, इमेज वाटरमार्किंग। ये 5 काम जो है हम इस इमेज मैनिपुलेशन क्लास से कर सकते हैं। उसके लिए और इसके अलावा जो सबसे दूसरा बड़ा एडवांटेज है इस लाइब्रेरी का, ये मेजर जो इमेज लाइब्रेरीज हैं उसको सपोर्टेड हैं, जैसे GD2 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट PHP के साथ आती है। उसके अलावा NetPBM इमेज मैजिक को भी सपोर्ट करती है। और यहाँ पे एक नोट उन्होंने लिखा हुआ है कि जो वाटरमार्क फीचर है वो ओनली GD2 लाइब्रेरी के साथ काम करता है। मतलब आप उसके लिए अगर आप वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इमेज मैजिक या NetPBM यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि GD2, प्रेफरेबली GD2 को यूज़ करेंगे ताकि आप इमेज पे वाटरमार्क लगा सकें। और मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में काम करूंगा इमेज वाटरमार्किंग पे, क्योंकि ये 2 किस्म की हम वाटरमार्किंग कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बेस और एक इमेज बेस। बाकी सिंपल है, जिस सिर्फ हमें ऑप्शंस चेंज करने होंगे और फिर उसमें जस्ट प्रॉपर्टीज़ देनी होंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी कि अगर आप सिस्टम में जाएं लाइब्रेरीज में और यहाँ पे आपको इमेज लिब में जाएं .php फाइल में, तो यहाँ पे आपको ये सारे पाथ मिलेंगे। जी बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज लाइब्रेरी है वो GD2 है। अगर आप इमेज लाइब्रेरी का पाथ नहीं देते, नेम नहीं देते, तो वो GD2 को यूज़ करेगा। और अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है तो उसका पाथ दे सकते हैं। डायनामिक आउटपुट आप लगाना चाहें, मतलब वे टू सेंड द ब्राउज़र टू राइट टू डिस्क, कहाँ पे उसको सेंड करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स ही रहने दें। सोर्स इमेज आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद अगर आप उसका न्यू इमेज बनाना चाह रहे हैं, जो ओरिजिनल इमेज में चेंज नहीं करना चाह रहे बल्कि न्यू इमेज में, तो यहाँ पे आप उसका पाथ दे सकते हैं। उसकी विड्थ, हाइट, क्वालिटी 100%, 90%, 85 जितनी भी देना चाहें। थंब ट्रू करेंगे, फॉल्स करें। बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका थंबनेल नहीं बनाता, वो फॉल्स होता है। और थंब के साथ अंडरस्कोर वो थंब ऐड करता है। आप जो भी ऐड करना चाहें मार्कर ऐड कर सकते हैं एंड पे। मेंटेन रेशो, मतलब विड्थ और हाइट जब आप चेंज करते हैं तो उसका जो व्यू है वो डिस्ट्रॉय ना हो। उसको मतलब अगर विड्थ में ज़्यादा इमेज है तो वो, अगर आप उसको विड्थ कम करेंगे तो वो मे बी हाइट प्रॉब्लम करे, सही नज़र आए, तो उसके लिए आप मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो रख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो हम देखेंगे कि हम कैसे वाटरमार्क लगा सकते हैं दोनों किस्म के। तो क्विकली मैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर में जाऊँगा इसके लिए, और यूज़र के कंट्रोलर में जहाँ पे हमने डू अपलोड का फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इमेजेस जो अलाउ किए हैं वो JPEG, यहाँ पे मैं एक और JPEG लगा देता हूँ ताकि वो JPEG और JPEG दोनों को अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और चेंज किया लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल की निस्बत के, यहाँ पे मैंने फाइल नेम दिया। इससे पहले ओरिजिनल नेम था, तो ओरिजिनल नेम में जो वो सेम नेम उठा लेता था। इवन अगर आप जैसे अगर आपने एक इमेज अपलोड किया बैकग्राउंड के नाम से, वही एक दूसरा इमेज आपने उसी नाम से अपलोड किया, तो वो क्या होता था, एक तो उसका नाम चेंज हो जाता था, वो बैकग्राउंड 1 हो जाता था। दूसरा ये कि
इमेज नेम की मदद से वो सिर्फ बैकग्राउंड को उठाता था, जो इसका ओरिजिनल नेम था उसको उठाता था। तो फाइल नेम की वजह से जिस फाइल के नाम से वो सेव होगा उसी फाइल नेम को उठाएगा। तो इस तरह हमारे जो है वो इमेजेस पे ओवरराइटिंग नहीं होगी। हम सपोज बैकग्राउंड नाम के 2 डिफरेंट इमेज है, जो आपने पहले इमेज अपलोड किया वही यूज़ होगा व्यू में, अगर आपने उसका नाम चेंज नहीं किया, फाइल नेम को यूज़ नहीं किया, बल्कि ओरिजिनल नेम को अगर आपने यूज़ किया। तो एक तो चेंज ये मैंने किया यहाँ पे। और उसके बाद अब हमने जो इमेज क्लास, इमेज लाइब्रेरी क्लास यूज़ करनी है, सेम लाइक दिस अपलोडिंग, उसके भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये है प्रोसेसिंग एन इमेज को कैसे, ये इसके सारे ऑप्शंस हैं जिस तरह हमने यूज़ करने हैं। इसके अलावा मैंने जो काम करना है वो वाटर मार्किंग पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा वाटर मार्क में, ये इमेज वाटर मार्किंग। The watermarking feature requires the GD2 library. There are 2 types of watermarking, text और overlay. टेक्स्ट बेसिकली आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा, जिस लोकेशन पे आप लगाना चाहें उसको लगा सकते हैं। फिर ओवरले की मदद से आप किसी दूसरे इमेज को उस ओरिजिनल इमेज के ऊपर शो कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है, ये इसके कॉन्फ़िगरेशन पाथ है, GD2 बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इसलिए हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से सारे को कॉपी करूँगा। आप भी यूज़र गाइड में आके यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करें इसको। और फिर यहाँ पे इसको जहाँ पे हमने इमेज को अपलोड किया ये, और इसको सेट किए सेट यूज़र डाटा में, तो यहाँ पे ये डाटा अपलोड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह पेस्ट कर दूँगा। अब इसको समझने हैं कि यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा, क्योंकि ऊपर कन्फिग का एरे ऑलरेडी एक बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको आर्गूमेंट्स कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्लिक्ट ना करे इस कन्फिग के साथ, राइट। तो अब सबसे पहली जो चीज़ इसमें चेंज करने वाली है वो ये है सोर्स इमेज। अब सोर्स इमेज जो है हमारे पास डेफिनेटली आएगा जो हमने इमेज अपलोड किया है। तो यहाँ पे हमें वो पाथ देना है। तो सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ, अब हम अपलोड्स में सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे अपलोड्स। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह अपलोड्स लिखता हूँ तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं ये वाली स्लैश लगाता हूँ तो आप देखें कलर चेंज हो रहा है। तो आपने इस तरीके से अगर स्लैश यूज़ करनी है तो यहाँ पे आपको डॉट लगाना होगा स्टार्ट में, या आप इस तरह करेंगे, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डॉट लगाएं और यहाँ पे स्लैश लगा दें। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं इसको कहूँगा कि अगर आपके रूट पे है, मतलब CI3 के रूट पे हमने फोल्डर बनाया हुआ अपलोड्स का, आपने भी ऑफकोर्स वहीं पे बनाया होगा। तो फिर उसके बाद अब हमने यहाँ पे डॉट लगाना है, और फिर हमारे पास जो डाटा का वेरिएबल है जिसमें सारा डाटा आता है इमेज अपलोड होने के बाद अपलोड डाटा के अंदर। तो एरे अपलोड डाटा, चूँकि डाटा उसके अंदर अपलोड डाटा, और उसके अंदर हमारा जो हमने फाइल नेम दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमने सोर्स इमेज का पाथ इस तरह सेट कर लिया। अब ये डायनामिक होगा जो हम लोड करेंगे। अगर आपको अपलोड क्लास का नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं तो आप इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जो पार्ट 9 है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। उसके बाद चूँकि हम भी टेक्स्ट मोड में हैं तो यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहें, जैसे मैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस और 2017 लिख देता हूँ, तो ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा उसके ऊपर। फिर ये टाइप टेक्स्ट, अब यहाँ पे सिस्टम फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, तो हमारे जो सिस्टम के फोल्डर के अंदर फ़ॉन्ट्स के फोल्डर में यहाँ पे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। आप इस फ़ॉन्ट्स की जगह पे कोई और फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट पाथ में। फ़ॉन्ट का साइज़ है, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं 22। कलर इसको आप ब्लैक देना चाहें तो 6x0, और इसके जो वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और पैडिंग जो है, जो भी देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये वही है जो HTML और CSS में हम करते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया, फिर इसको इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे अब हम एक चेक लगाएंगे। यहाँ पे बेसिकली चेक तो नहीं लगा हुआ, लेकिन हम चेक लगाएंगे इफ़ नॉट, तो वाटरमार्क अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगा, तो इसके लिए उसके पास हमारे इसमें एक एरर की एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इको इमेज लिब डिस्प्ले एरर्स। तो यहाँ पे एको कराने के बजाय हम ये करेंगे दिस सेशन, क्योंकि हम सेशन की क्लास यूज़ कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता सेशन क्लास कैसे यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप प्रीवियस मेरे आई थिंक 6 और 7 या 7-8 वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट, उसको देख सकते हैं। सेट फ्लैश डाटा, और उसमें हम यहाँ पे एरर कॉमा और यहाँ पे इसको
क्लोज कर देंगे। तो ये हम सेट कर देंगे ताकि हमारा जब वो फ्लैश डाटा सेट हो एरर की सूरत में। अब यहाँ पे एक और है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये एरर की सूरत में और ये सक्सेस की सूरत में है। तो ये दोनों एरर डिस्प्ले होंगे कि अगर इमेज भी अपलोड हो जाएगा, प्रोफाइल अपडेट ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम है, अगर आप इसको चेक करना चाहिए कि वाटरमार्क नहीं लगा तो पोस्ट सक्सेसफुल ना हो, तो वो आप एल्स में लगा सकते हैं इसको। लेकिन चूंकि अभी हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे कि सेट फ्लैश डाटा ये एरर है और ये सक्सेस है। अब हमारा ये जो भी इमेज हम अपलोड करेंगे, इस पे अपलोड डाटा के जरिए फाइल नेम है, उसके ऊपर टेक्स्ट परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस 2017 लिखा जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो ये हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट प्रोफाइल में, चूज़ फाइल करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेज ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो अनडिफाइंड इमेज लिब, सॉरी यहाँ पे आर्ग्स देना था क्योंकि वो आर्गूमेंट्स थे। तो यहाँ पे इमेज द कंट्रोलर लाइन नंबर 134 दिस इमेज लिब इनिशियलाइज, सॉरी इसके लिए अब मैंने यहाँ पे इमेज लिब इनिशियलाइज नहीं आएगा बल्कि आएगा दिस लोड लाइब्रेरी इमेज लिब और कॉमा डाल के। ये दो तरीके होते हैं आप यूज़ करने के। अगर वो क्लास कोई आर्ग्यूमेंट्स लेती है, वो लाइब्रेरी कोई आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करती है, कोई इसके प्रोटेक्टेड या वेरिएबल्स हैं, पब्लिक वेरिएबल्स हैं, तो वो इस तरीके से आप उनको आर्गूमेंट्स में पास कर सकते हैं यहाँ पे उसको कॉल करके। तो अब ये ना सिर्फ लोड होगी बल्कि इनिशियलाइज भी हो जाएगी और ये हमारा एरर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इनिशियलाइज लिखा हुआ है और लोड लाइब्रेरी नहीं किया हुआ तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। अब इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ तो हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अभी इसमें यहाँ पे हमारा कोई एरर भी नहीं आया, एरर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली टेक्स्ट बी टेक्स्ट अपलोड्स, और यहाँ पे हमारे पास ये देखें यहाँ पे ये परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि ये नीचे चला गया तो यहाँ पे हम इसको 50 आई थिंक 100 मार्जिन दे देते हैं। तो इसको दोबारा एडिट करते हैं, इसी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो अभी भी ये इमेज बहुत नीचे है क्योंकि ये स्मॉल साइज होता है। ये इमेज यहाँ पे ये नीचे चला गया, बिल्कुल ही नीचे चला गया। तो हम इसको बॉटम के बजाय सेंटर कर देते हैं और इसको पैडिंग 0 कर देते हैं। अब इसको ट्राई करते हैं एडिट प्रोफाइल, क्योंकि वो इमेज जो टेक्स्ट था वो नीचे चला गया था। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कोडिंग नाइटर। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इमेज ओपन इन न्यू टैब, सॉरी ये आ गया। ये देखें परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारा इसको अगर मिडल किया जाए और इसके बाद इसको एडिट प्रोफाइल, मतलब आप इसको मिडल और वो मतलब पाथ चेंज कर सकते हैं, वो जो भी पाथ देना चाहें वो दे सकते हैं और वो उस हिसाब से देखें। अब ये इधर चला गया, मिडल नहीं सेंटर ही था, सेंटर, और पैडिंग 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रीलोड करते हैं। मतलब ये आपके पास तरीका है उसको इमेज को लगाने का। तो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज आ गया और सॉरी टेक्स्ट आ गया। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस 2017 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। इसको आप अपनी मर्जी से जहाँ भी अलाइन करना चाहें, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें, जैसे 42 कर देता हूँ। आई थिंक 42 इसमें जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है उसमें 42 सपोर्टेड है या नहीं, लेट्स सी। अपलोड किया इमेज को और यहाँ पे जी 42 सपोर्टेड है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइज इसका बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमारी जो टाइप है वो ओवरले कर रहे हैं, ओवरले करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जाएं, इमेज लिब में जाएं और यहाँ पे देखें WM वाले ये जो होते हैं ये आपके वाटरमार्क वेरिएबल्स हैं। ये देख लें हेडिंग लगी हुई वाटरमार्क वेरिएबल्स कौन कौन से हैं।
तो टाइप हमने दे दी ओवरले है, तो अगर ओवरले है तो हमें ओवरले का पाथ, वाटरमार्क, इमेज पाथ, ओवरले पाथ भी देना है। तो इसको कॉपी करूंगा मैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ओवरले पाथ। तो फॉन्ट वाले कलर वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि टेक्स्ट तो हमने ऐड नहीं करना, ओवरले ऐड करना है। अब यहाँ पे हमें पाथ चाहिए उस इमेज का, तो मैं सपोज ./upload/wp-logo.png फाइल मैंने यहाँ पे आई थिंक अपलोड्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये wp-logo.png और wp-logo ये wp-logo.png फाइल यूज़ कर लेता हूँ। तो ये वाली फाइल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इसका बाकी सेटिंग्स वही रहने देता हूँ, ठीक है। इसको 50 कर देते हैं, सेव किया। अब मैं जब न्यू इमेज को अपलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा वो जो लोगो है जो मैंने यूज़ किया वो वाला उसकी जगह पे आ जाएगा। ये अपलोड किया और ये देख सकते हैं आप परफेक्ट वेब सोल्यूशन वाला पी वाला जो लोगो है ये अब आ रहा है, टेक्स्ट नहीं आ रहा है इसमें। ओपन न्यू इमेज करता हूँ न्यू टैब में और ये आप देख सकते हैं। इसकी आप ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी कैसे चेंज होती है वो भी आप लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम में, लाइब्रेरीज में, इमेज लिब और यहाँ पे ओवरले वाले वाटरमार्क्स में ये ट्रांसपेरेंसी 4 है और इसकी 4 है, इंट 4 है 4। अब इसकी एक्स ट्रांसपेरेंसी और वाई ट्रांसपेरेंसी को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स इज इक्वल टू, अब इसको मैं अगर सपोज 1 कर देता हूँ, फिर इसको y को भी हम ऐड करना चाह रहे हैं, x ट्रांसपेरेंसी y ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। तो अब हम इस इमेज को लोड करते हैं दोबारा से। एडिट प्रोफाइल पे गए, चूज़ इमेज किया, हमने ये इमेज सेलेक्ट किया, अपलोड किया। तो अब ये हमारे पास 1, अब ये बिल्कुल ब्राइट। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, सपोज 10 कर देता हूँ, तो क्या होगा, एडिट किया, क्योंकि ये ओरिजिनल फाइल पे राइट करता है जाके। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अब इसकी ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो गई है। अगर मैं इसको 5 दे देता हूँ ट्रांसपेरेंसी, तो इस तरीके से अब आप ये इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओपन न्यू टैब करें। तो अब ये इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ये मतलब वाटरमार्क की ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी सारे ट्रांसपेरेंसी ए नंबर। इफ़ योर वाटरमार्क इमेज इज़ अ PNG or GIF image, you may specify a color on the image to be transparent. This setting along with the next will allow you to specify that color. This work by specifying the x and y coordinate pixel measured from the upper left within the image that correspond to the pixel constructive color you want to be transparent. Along with the previous setting, this allows you to specify coordinate to a pixel representative a color you want to be ट्रांसपेरेंट। तो इसके लिए हमें कलर भी चाहिए हो कि कौन सा कलर हमने ट्रांसपेरेंट करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट है WP ट्रांसपेरेंट, Y ओवरले पाथ, फॉन्ट पाथ, वर्टिकल अलाइनमेंट, पैडिंग, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर, शेडो डिस्टेंस, ओपेसिटी। ये हमारे पास ओपेसिटी है, इसके ज़रिए भी हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। तो आर्क्स ओपेसिटी 0.25 कर देते हैं। आई थिंक ये ट्रांसपेरेंसी कलर के बजाय ओपेसिटी जो है वो बेस्ट इसके लिए सूटेबल होगी। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, मैं एडिट करता हूँ, इमेज सेलेक्ट किया और अपलोड किया। तो अब ये हमारा जो है ज़्यादा ब्राइट कलर है। और इसके बाद आई थिंक 1 कर देते हैं। ओपेसिटी को देखते हैं, ओपेसिटी 1 to 100, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो 50 है, तो 1 to 100 है, तो ये 0.25 में नहीं आएगी, बल्कि ये हम इसको 1 दे देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो 50 है, तो 50% ओपेसिटी है। अगर हम इसको 1 देते हैं तो ये मोर ब्राइट होगा। अगर हम इसको सपोज 100 दे देते हैं
या 90 दे देते हैं, 90 दे देते हैं। तो फिर देखिएगा, एडिट किया प्रोफाइल को, इमेज को चूज़ किया, यही में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो इसकी ओपेसिटी है ये WP ओपेसिटी 0, ओपेसिटी 0 की, एडिट किया, पहले 0 करके देखते हैं कि 0 पे हो रहा है, 0 पे ये है और 100 पे ये चेंज नहीं हो रहा। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद WP ओपेसिटी के साथ, कुछ प्रॉब्लम है ओवरले प्रेफरेंसेस के साथ। इमेज यू मे स्पेसिफाई ओपेसिटी दैट इज टू सेट ऑफ योर वाटरमार्क, दिस अलाउ द वाटरमार्क ऑफ फेंट एंड नॉट कंप्लीटली obscure टू 50% इज टिपिकल। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें 50% होती है, तो इसमें हम जो है वो 100% कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि ये क्यों नहीं इसको इमेज को ओपेसिटी 100 है तो 50% से, तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आई थिंक इसके लिए कोई और इमेज हम सेलेक्ट करके चेक करते हैं। ये ग्रीन वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड करते हैं। तो अब हमारे पास ओपन न्यू टैब करते हैं। तो अब यहाँ पे इस पे आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन ओपेसिटी क्लास इज नॉट वर्किंग, क्योंकि ये आप image you may specify color on the image to be transparent. The setting along with the next I will allow you to specify that color. This works by X and Y coordinate pixels measured from the upper left. अच्छा, तो यहाँ पे ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी, ये क्यों नहीं काम कर रही। इससे पहले तो आई थिंक ये प्रॉपरली चल रही थी। चले चेक करते हैं। WP ओपेसिटी इज नॉट वर्किंग। मेरे पास इंटरनेट नहीं, मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ। WP ओपेसिटी नॉट वर्किंग, कोड इग्नाइट है, चेक कर लेते हैं इसको। डजंट वर्क बिकॉज ऑफ बग इन PHP GD। हाँ जी, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये है कि ओनली WMY greater than 0 functions, image transparent with execution. I'm sorry but this is really yeah, 0 and 0 because I don't want to be I still be, I'm sorry. तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा टेक्निकली दैट वुड बी वाटरमार्किंग ओवरले वाटरमार्क एक इमेज लिब ओवरले वाटरमार्क, ये इसका ओवरले वाटरमार्क का एक फंक्शन है और इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको रीलोड करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूज़ करते हैं इमेज को, अपलोड करते हैं। तो आई थिंक ये PHP GD लाइब्रेरी, GD लाइब्रेरी, ये opacity because of the bug in PHP GD. So info when this workaround is quite simple by first merging the watermark with the VBA retain alpha. So I think there is some problem PHP GD लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अल्फा और ट्रांसपेरेंसी काम नहीं कर रही। तो होपफुली नेक्स्ट अपडेट में शायद इसको अपडेट कर दें या PHP में अपडेट की ज़रूरत है। एनीवेज सॉरी टू से कि ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मेरे लिए काम नहीं कर रही और आप इसको यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन आप इमेज को प्लेस कर सकते हैं जिस लोकेशन पे भी आप इसको प्लेस करना चाहें। मतलब आप बॉटम राइट पे करना चाह रहे हैं तो वर्टिकली आप इसको बॉटम कर देंगे
और इधर से इसको राइट कर देंगे और पैडिंग 0 कर देंगे या -0 कर दें। तो अब हम अगर इमेज को प्रोफाइल को एडिट करें, इमेज को सिलेक्ट करें, तो हमारे पास ये देख सकते हैं टॉप बॉटम राइट साइड पे जो है वो इमेज, इस तरह हम इमेज को जहाँ पे भी लगाना चाहें हम इसको लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल एंड सॉरी फॉर दैट मैनिपुलेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेसिटी नॉट वर्किंग। लेकिन ओवरऑल आपको समझ आ गई होगी कि कैसे इमेज मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं वाटर मार्किंग के अलावा कैसे हम रीसाइज कर सकते हैं इमेजेस को एंड कैसे हम उसको थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, उसको डायमेंशंस दे के इतने साइज रखना है, इमेज की रोटेट कर सकते हैं। ये आपने प्रैक्टिस करनी है इन 4 की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने इमेज मैनिपुलेशन क्लास को डिस्कस किया। उसमें थोड़ी सी हिकअप्स भी आई, लेकिन एनीवेज आपको इसका जो मकसद है वो समझ आ गया होगा कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।